जनता में तारीफ है, लोग आपके कामों की प्रशंसा कर रहे हैं, तो इस बार किस तरह की तैयारी चल रही है? देखिए, पहले मैं आपको बता दूं, पहले आपका बड़ा बड़ा स्वागत है यहाँ पे। मैं पर्यटन निगम पार्षद ही हूँ। चलो सॉरी। हाँ। और जो चुनाव है वो अरविंद केजरीवाल जी की तैयारियाँ हैं। हम उनके सिपाही हैं और हम अरविंद केजरीवाल जी के लिए उनके आदेश के अनुसार काम कर रहे हैं और जनता के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। जिस तरह से पूरी दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता को इतनी बड़ी सौगात दे रखी है, आज जनता उससे खुश है। अरविंद केजरीवाल जी को पूरा हिंदुस्तान, क्या पूरा विश्व आज जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी को जानता है, इतने लोकप्रिय मुख्यमंत्री आज तक कभी भी नहीं हुए, ना कभी होंगे। विजय भाई, एक मामला चल रहा है, एक झुग्गी थी किसी की, टूट रही थी, आपने बचाई, क्या था पूरा मामला, जरा बताएंगे? देखिए, ये एक विधवा लेडीज़ हैं जिनकी झुग्गी, जो बताने में जाया जाता है कि कम से कम 30 से 40 साल पुरानी वो झुग्गी थी और वहाँ पे बेचारी अपना रह कर अपना टाइम व्यतीत कर रही थी। तो कुछ एमसीडी के अधिकारियों ने, क्योंकि एमसीडी के अंदर बीजेपी बैठी हुई है और उन्होंने इसे तोड़ने का काम किया, तानाशाही रवैया अपनाया उन्होंने। और जब मैं वहाँ पे पहुँचा, मैंने उसका पुरजोर विरोध किया और मैं बुलडोज़र के भी ऊपर चढ़ गया कि भाई आप इसे नहीं तोड़ेंगे, ये गरीब है, ये कहाँ जाएगी। क्योंकि वो वहाँ पे मौजूद भी नहीं थी, उसकी गैर मौजूदगी में तोड़ा गया है वो। क्योंकि एक अपने आप में ये भी एक बहुत गलत है कि जब वहाँ पे आदमी प्रेजेंट ही नहीं था, आपने किस बेस पे उसे तोड़ दिया। उसका मैंने पुरजोर जब विरोध किया तो लगभग कुछ इस तरह की हाथापाई उन लोगों ने मेरे साथ की। पुलिस वालों ने मुझे रोकने की कोशिश की और जो एमसीडी के कर्मचारी थे उन्होंने रोकने की कोशिश की। तो जब हमने बहुत ज़्यादा विरोध किया तो उन लोगों ने मुझे पकड़ के जिप्सी में बैठा के थाने ले गए और पीछे से उसको उन्हें तोड़ दिया। एक मंजू खंडेलवाल का मामला चल रहा है, आप लोग पंपलेट बांट रहे हो लगातार, उसके बारे में भी जरा बताएं। देखिए, जो मंजूर खंडेलवाल हैं वो बीजेपी की निगम पार्षदा हैं और उन्होंने जो है जिस तरह से एक सरकारी ज़मीन को एक एनजीओ के थ्रू अपने हस्बैंड को दे दी और वो ज़मीन 50 करोड़ रुपए की ज़मीन थी। और इस तरह का घोटाला, बीजेपी के तो जितने घोटाले हैं हर निगम पार्षद उनका घोटालेबाज है। तो उनके लिए तो मेरे हिसाब से कहना ही बेकार है, क्योंकि जनता आज जान चुकी है और उनको भी ये बात समझ आ चुकी है कि आने वाले इलेक्शन जो होने जा रहे हैं तो उसके अंदर पूरी तरह से उनका सुपड़ा साफ है। इसलिए वो अपनी हार से अभी से बौखलाए हुए हैं, इस तरह के आनंद फानन में उल्टे सीधे काम कर रहे हैं। एमसीडी सदन में आप लोगों ने आवाज उठाई कि नहीं? देखिए, मैं अभी क्योंकि जब से ये केस हुआ है उससे अभी तक सदन नहीं लगा है और जैसे ही सदन लगेगा तो उसमें आवाज़ बिल्कुल उठाई जाएगी। तो एमसीडी का चुनाव है और आप लगातार ये चल रहा है कि एमसीडी में केजरीवाल, क्या माना जाए किस तरह का? देखिए, आज अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के विश्व के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, तो एमसीडी में केजरीवाल क्या, अरविंद जी तो हर जगह आएंगे। आज 5 स्टेट के अंदर जो इलेक्शन में, उनमें भी 5 स्टेट के अंदर हम हमारे अरविंद केजरीवाल जी आ रहे हैं और दिल्ली की एमसीडी अब अरविंद केजरीवाल जी के नाम से ही जानी जाएगी, क्योंकि अब इलेक्शन के बाद एमसीडी के अंदर अरविंद केजरीवाल जी की एमसीडी होगी वो। लेकिन बीजेपी आबकारी नीति को मुद्दा बना रही है। देखिए, मैं बता दूं इस पे तो मैं क्या कहूँगा, क्योंकि पहले भी ऑलरेडी आबकारी नीति जो पहले भी ठेके थे आज भी हैं, उसमें कोई बदलाव तो हुआ नहीं है। और ये है कि जिस तरह से पहले बहुत ज़्यादा हालात ख़राब थे, आज उसके बतौर हालात सुधरे हैं। आज उनको कुछ ना कुछ मुद्दा चाहिए, क्योंकि वो बौखलाए हुए हैं, उनका कोई मुद्दा काम नहीं आने वाला। अब तो उन्हें खुद ही वो सारे हथियार डाल चुके हैं, उनका कोई मुद्दा कामयाब नहीं होने वाला, क्योंकि वो जान चुके हैं कि उनकी विदाई तय हो चुकी है। पिछले 15 सालों में जिस तरह से उन्होंने लूटा है, आज वो इस बात को बखूबी जान चुके हैं कि अब हम एमसीडी से बाहर जा रहे हैं। इसलिए वो अपनी बौखलाहट से इतने बौखलाए, उन्हें कुछ तो मुद्दा चाहिए, वो तो बेवजह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। अच्छा, वो विधवा की जिसकी झुग्गी की बात चर्चा अभी हो रही थी, उसकी कोई आर्थिक मदद भी आपने की उसकी? देखिए, हमने उनको बोल दिया है कि भाई आप जो है यहाँ पे जिस तरह से आप पहले रह रहे थे रहिए, आगे से कोई भी एमसीडी का अधिकारी आएगा हम उससे बात करेंगे और आपको यहाँ से कोई नहीं हटाएगा। किन लोगों का हाथ हो सकता है इसमें? ये बीजेपी वालों का पूर्ण हाथ है इसमें, क्योंकि एमसीडी में तो बीजेपी बैठी हुई है, बीजेपी वालों का काम है ये। तो वो तो कहते जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, झुग्गी यात्रा निकालते हैं आदेश गुप्ता जी, झुग्गी वालों का सम्मान यात्रा निकलती है, अब आपने झुग्गियाँ तोड़ी जाती है। अब आपने देख तो लिया कितना सम्मान है उनके दिल में, एक जब विधवा लेडीज की झुग्गी तोड़ दी तो इससे ज्यादा क्या सम्मान होगा उनका। वो झुग्गी सम्मान यात्रा निकालते हैं ना, वो सब दिखावा है।
आपने देखा नहीं, अब आपने खुद ने बताया ना कि झुग्गी तोड़ दी, पूरी दिल्ली को पता चल चुका, पूरी तिल्लोकपुरी को पता चल चुका है। तो मेरे हिसाब से ये बात तो कहनी ही बेकार है उनके लिए। उन्हें तो अब जो है ये सोच लेना चाहिए कि अब उनका विदाई का समय आ चुका है, अपने शांति से बैठे रहें और अपनी विदाई का इंतजार करें। जनता का क्या रुख है जब आप तुम्हारा वोट मांगने के लिए जा रही है? जनता अरविंद केजरीवाल जी से बहुत खुश है और बहुत उत्सुक भी है उन्हें अरविंद केजरीवाल जी को वोट डालने के लिए, कि जैसे एमसीडी का इलेक्शन हो हम इतनी वोट दें अरविंद केजरीवाल जी को कि बीजेपी की जमानत भी जब्त हो जाए। क्या माना जाए कि पहले से ज्यादा अंतर होगा आपकी बात? पहले से ज़्यादा अंतर नहीं होगा जी, पूरी 272 की 272 सीटों पर अरविंद केजरीवाल जी होंगे। तो साथियों देखा ये थे विजय कुमार जी, निगम पार्षद तिल्लोकपुरी वार्ड 02 से, और निगम के चुनाव दोबारा आने वाले हैं, पूरी तरह से तैयारी में लगे हुए हैं और कहना है कि दिल्ली में अब की बार एमसीडी में केजरीवाल जी आने ही आने हैं। धन्यवाद। आपको कैसा विजय भाई ने झुग्गी रुकवाई है, क्या कहना चाहेंगे उसके लिए? देखो वो जो झुग्गी है वो माताजी, विधवा माताजी हैं, वो वहाँ रहती थी काफ़ी समय से, और उनको छत जो सर ढकने की छत वही थी बेचारी की, वो गलत तरीके से तोड़ दी गई, क्योंकि उनका सर छुपाने का वही एक जरिया था। बेचारी ठंड में अब कहाँ जाएगी बर्तन बांटे लेके अपना। क्या कहेंगे निगम पार्षद जी ने कार्रवाई की झुग्गी पर? बहुत अच्छी कार्रवाई की हमारे निगम पार्षद जी ने, जो मौके पर पहुंच के उनसे समझाया लोगों को, एमसीडी वालों को कि ये आप गलत कर रहे हैं, लेकिन एमसीडी वाले ने एक ना सुनी और पुलिसकर्मियों को आगे करके हमारे पार्षद जी को उन्होंने वहाँ से धक्के देकर हटाने की कोशिश की, और हमारे पार्षद जी फिर भी उनसे एंड तक मतलब डटे रहे कि नहीं ये गलत कर रहे हैं आप लोग, और उनको अरेस्ट करके थाने ले लिया गया। आप भी थे मौके पर, क्या रहा, क्या था पूरा मामला? वहाँ मामला ये था, मौका वारदात पर पार्षद जी पहुँचे वहाँ पे, और वहाँ पुलिस की काफ़ी तादाद थी और काफ़ी लोग डीडे के भी थे, तो वहाँ धक्का मुक्की हुई। पार्षद जी के साथ को कहाँ से नहीं हुई, पार्षद जी ने खूब कोशिश करी, लोडर के आगे धक्का मुक्की, लोडर हटाया भी, एमसीडी कर्मचारी को बिठाया वहाँ से, फिर भी वो लोग नहीं हटे। पार्षद जी को एंड में SHO साहब ने जिससे उठाया और थाने में ले गए, और शाम के 5-6 बजे के बाद उनको छोड़ा वहाँ से। हम सब लोग सारी तादाद में वहाँ पहुँचे थे। तो पार्षद जी को मैं कहना चाहता हूँ, पार्षद जी जो भी है अच्छा काम कर रहे हैं और सही कर रहे हैं। ये तानाशाही रवैया नहीं देखा अगर पुलिस का आ रहा है तो पुलिस की तानाशाही है, ये तो सरासर तानाशाही है, क्योंकि अगर किसी को एक घर मिला हुआ है उसको तोड़ा जाए तो तानाशाही तो है। और पूरी पब्लिक जो यहाँ की जनता है वो पूरी पार्षद साहब के साथ है, क्योंकि उन्होंने अच्छा काम किया है। किसी का घर बचाना चाहिए, उजाड़ना थोड़ी चाहिए। विजय भाई की माताजी चुनाव लड़ रही हैं दोबारा से, क्या कहेंगे? जो बहुत अच्छी लेडीज है, सम्मानित लेडी हैं और उनका सम्मान है, और वो अगर चुनाव लड़ती हैं तो यहाँ पर लोगों का भला करेंगी, तो वो मूलभूत समस्या जो हैं उनको सबको सॉर्ट आउट करेंगी, अच्छे से देखेंगी। नेचर वाइज बहुत अच्छी हैं, उसको अगर समाज वोट डालता है तो बहुत अच्छी बात है।